Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगी। तो जनाब सुबह का टाइम चल रहा था, नाश्ते का टाइम चल रहा था और कल व्लॉग लगाने की सबसे पहले तो मैं ये एक वजह बता दूं, ये थी कि मैं इतनी शदीद बिज़ी थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एक तो बिज़ी इसलिए कि भाई भाभी बच्चे आए हुए थे और दूसरा इसलिए कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे मेरी पैकिंग स्टार्ट करनी थी। और अब पैकिंग कहाँ के लिए स्टार्ट करनी थी वो इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके साथ शेयर करूँगी। सो इन्हीं सब चक्करों में ना मेरे से बिल्कुल भी वीडियो एडिट करनी नहीं हुई है। मैंने बनाई ज़रूर थी लेकिन मेरे से एडिट नहीं करनी हुई। अच्छा, आज बिल्कुल भी मेरा नाश्ते में ना मतलब हैवी नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। सो आज मैंने और दानियाल भाई साहब जो है उन्होंने बोला कि उन्होंने ब्रेड खानी है, सो मैंने सोचा मैं भी यही खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चे बाकी सोए हुए थे मेरा हर बिहार, मैंने सोचा उतने में मैं जल्दी जल्दी से बाकी के सारे काम कर लूँ क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर तो अल्लाह ही रखा। और आजकल माशाल्लाह इतनी रौनक थी घर में कि बात ही छोड़ दें आप। वो काफ़ी दिन इतना सन्नाटा रहा है ना, और जब फिर मिरहा आई है और आपको पता है बच्चियों की एक अलग सी रौनक होती है। और हम तो कहते हैं हमारी बुलबुल है हमारी बुलबुल आई हुई थी तो बड़ी रौनक लगी हुई थी। तो मैंने सोचा जल्दी से काम शाम ख़त्म करके वेले हो जाए ताकि फिर पूरी जो अटेंशन है ना वो बच्चे की तरफ हो। और क्योंकि अगर बच्चों को अटेंशन ना तो जितने वो इरिटेट होते हैं। अच्छा, मेरा बेटा वैसे तो मुझे काम करते हुए इतना परेशान नहीं करता क्योंकि मेरी आदत है सुबह सुबह के टाइम बहुत जल्दी से शुरू कर देने की ना अपने कामों को। तो उसने एक उसकी आदत बन गई है कि सुबह के टाइम मामा ने ये करना है तो उसको उस टाइम मतलब अपने टॉयज़ वगैरह से खेलना है और तंग नहीं करना। लेकिन अगर मैं काम लेट शुरू करूँ ना तो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो उस टाइम फिर वो नहीं करने देता, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। इसलिए भी मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों का जो है ना मूड वो भी फ्रेश रहे और उससे पहले ना मैं अपने काम भी ख़त्म कर लूँ ताकि मेरी पूरी जो अटेंशन है वो अपने बच्चे की तरफ हो। आजकल इंटरनेट पे एक बहुत ही सैड न्यूज़ जो थी वो चल रही थी। एक आध बार मेरी नज़र से गुजरी लेकिन मैंने वो पढ़ा नहीं। और कल ही मैंने ये केस स्टडी किया और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है। इंडिया का ये वाक़या आई गेस, एक लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बड़ा ब्रूटल उनका मर्डर किया गया है। और मुझे इतनी ये बात डिस्टर्ब किया ना, मैं माँ बाप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को, पहले तो बच्चा पैदा होता है फिर उसके ऊपर इतनी मेहनत होती है, उनकी फ़िज़िकल समझ लें, मेंटल और उनकी फाइनेंशियल, इतनी ज़्यादा उनकी मुश्किलात मतलब सामना करने के बाद बच्चे को जब वो जवान करती हैं और एक सेकंड में कोई आके उसको मार कर आगे चले जाते हैं तो ये बहुत ही इनह्यूमन किस्म की हरकत होती है। और मैं तो उनको इंसान ही नहीं मानती जो इस कदर वहशी किस्म के लोग फिरे हैं। अच्छा, ये तो वाक़या था जो सामने आ गया। इस तरह के हज़ारों वाक़े रोज़ होते हैं दुनिया में, पता नहीं किस किस जगह पे हर माशरे में ये जो बुराई है बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन कई तो ऐसे हैं जिनमें से ज़्यादातर का तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये वाक़या हो गया है। ऐसे दरिंदों की जो सज़ा है ना वो भी इन्हीं की तरह खौफनाक होनी चाहिए। जिस कदर ये गंदे और जिस कदर ये जालिम लोग हैं ना, इसी तरह की इनकी सज़ा भी होनी चाहिए। इतनी इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए कि इसको देख के ना लोगों की रूह कांप जाए। और बस मैं तो यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में रहम डाले, हया डाले और सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। बहुत बहुत तकलीफ़ होती है जब आपकी औलाद आपसे दूर हो जाती है और इससे बड़ा दुख इस दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जो औलाद की दूरी से ज़्यादा हो। एक कुदरती मौत है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है। बीमार बंदा था या एक्सीडेंट हो गया तो वो फोत हो गया, उस पर फिर इंसान को सब्र आ सकता है। लेकिन इस तरह जुल्म करके, इस तरह ज़्यादती करके किसी का बच्चा जाता है ना, तो मैं
मैं उस दुख को, उस कर्ब को मैं समझ नहीं सकूँगी। मतलब वो दर्द जो है ना वो सिर्फ़ उन माँ बाप का है जिनकी बेटी गई है, और अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा हो, आमीन। बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी। मैं सारे काम अपने सुबह के ख़त्म कर चुकी हुई थी और बार बार लाइट भी पता नहीं क्यों आ जा रही थी। तो बस आज मैं ना स्पेशल कढ़ाई बना रही थी। मेरे भाई भाभी आए हुए थे और मेरे छोटे भाई को ना, यानी कि मुझसे बड़े वाले को, चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि आज स्पेशल एक डिफरेंट तरह की बनाती हूँ। और कढ़ाई जो है ना वो मैंने बगैर प्याज़ों की बनाई थी। सिर्फ लहसुन जो था उसको पहले हल्का सा मैंने ऑयल में ब्राउन किया था, उसके बाद उसके अंदर चिकन को थोड़ी देर फ्राई किया और उसके बाद मैंने सीधा इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाल दिया और ढेर सारे टमाटर, और उनका पेस्ट बना के इसके अंदर थोड़ी देर पकाया है मैंने इसको अच्छे तरीके से। और इसके अंदर ही नमक मिर्च मसाले जो भी आपने मसाले डालने होते हैं ना, मेरे हमेशा की तरह एक ही मसाले होता है, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च और हल्दी थोड़ी सी। मैं हल्दी बहुत कम यूज़ करती हूँ और नमक। इसके अलावा मैं ज़्यादातर मसाले जो डिब्बे वाले हैं वो तो मेरे लिए पूरा नो है। मैंने कभी भी वो चीज़ें यूज़ नहीं की। हाँ, कभी कोई स्पेशल अगर कोई कह के बनाए या 4 गोश्त बनाना है इस तरह, तो फिर वो मसाला यूज़ करती हूँ, वरना मैं कभी भी कढ़ाई वगैरह में किसी भी चीज़ में डब्बे वाले मसाले बिल्कुल यूज़ नहीं करती। पता नहीं क्यों, मुझे उनकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। दोस्तों चेक करें ये कितना हसीन इस टाइम लग रहा है, लेकिन अब फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा और डालने लगी हूँ। अब डालेंगे हम इसके अंदर दही, सारे ही डाल देते हैं। देख वैसे ना इसको मिक्स करके ही डालना चाहिए, लेकिन अब चूँकि मैंने कैमरा ही हाथ में पकड़ा हुआ है और मैंने सोचा बस ऐसे ही डाल देते हैं, जो भी हो एंड पे ये मिक्स हो ही जाता। चलो अब इसको हमने कर दिया मिक्स, और अब मैं इसको ना ज़रा, अब मैं आपको दिखाती हूँ पीछे क्या होता है। ये जो है ना, ये जो चीची ये कर रही है परेशान। चिकन को टमाटरों के अंदर अच्छे से भूनने के बाद मसाले वगैरह डालने के साथ ही मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो भी कूट के डाली थी बीच में, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर दही शामिल किया था और दही में ही पकाया था। तो ये इतना मज़े का बना था ना कि आपकी सोच। अच्छा, दही फेंट के डालिएगा वरना वो छोटी छोटी पुट्टियाँ सी बन जाती है। बस मेरे हाथ में कैमरा था तो मैंने वो नहीं किया, लेकिन ओवरऑल बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा, उसके बाद बच्चे सोने के लिए चले गए थे और मैं और मेरा भाई जो है ना वो चाय का कप इंजॉय कर रहे थे, और साथ में हमें कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी थी, हम वो भी लगे हुए थे। और पता नहीं क्यों सुबह तो मैं बहुत कम कर दी हुई है चाय, लेकिन शाम को जो है ना वो पक्का मैंने 1 कप पीना होता है, और जो कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन बस एवं शो किया। और शाम को फिर दानियाल के फ्रेंड्स भी आ गए, तो मैंने उसकी फरमाइश पे थोड़े से क्रैकर्स फ्राई किए थे। और यहाँ पर आंटी अम्मी, मेरी अम्मी की फ्रेंड आई हुई थी, हम लोग गप्पे शप्पे मारते रहे। Run away, run away, run away. Get my shake, get my shake, get my shake. Gampa shake, gampa shake, gampa shake. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away. बस बच्चों ने बहुत रौनक लगाई हुई थी माशाल्लाह। इस रौनक को मैंने बहुत मिस किया है। काफ़ी देर तक बच्चे जागते रहे। इस बार मैंने भी दानियाल को सोने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। मैंने सोचा कि वो भी काफ़ी अरसे से अपने बहन भाइयों को मिस कर रहा था, तो अच्छी खासी तबाही घर में मचाई हुई थी बच्चों ने। और तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।